पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम संत श्री धीरज साहिब जी के द्वारा जगने की बात श्रवण कर रहे थे। बहुत सुंदर ढंग से जीवन मिला है तो ऐसा कुछ हमको जागना है कि फिर अपने आप का हम पता पाएं, भटकना हमारा बंद हो और जो परिधि में हम दौड़ रहे हैं केंद्र में आ जाएं। केंद्र में रस मिलता है। चरखी चलती है ना, जहाँ गन्ना पेरा जाता है, कहाँ रस निकलता है? बीच में गिरता है। और किनारे किनारे जहाँ बैल चलते हैं, पहले सब था, अब तो मशीनरीकरण हो गया है, तो अब कोल्हू और तेली वाली बात चली गई है। लेकिन उदाहरण तो बहुत सटीक हैं। कोल्हू का बैल होता था, बेचारा घूमता रहता था, कुछ नहीं पाता था, वो घास फूस इधर उधर की पाता था, रस मान ले जाता था, तेली तेल लेता था। तो ऐसे ही चरखी में गन्ना पेरा जाता था, वो बैल तो सूखा चारा खाता था और सारा रस और गुड़ तो किसान मान लेता था। तो ऐसे ही ये इंद्रियों के चक्कर में हम केवल परिधि में घूमते हैं और ये मन संसार के मनोरंजन में लगा रहता है, आत्मा कुछ नहीं दुख पाता है। और जब हम आत्मा की ओर निहारने लगते हैं तो यही मन हमारा फिर साथी बन जाता है और फिर शांति, सद्गुण, सदाचार में डुबकी लगाता है। तो इतना जगना है कि हमको कोई भटका न सके, ठग न सके। संसार में बहुत ठग हैं, इसलिए कितना आदमी ठग जाता है। देखो, पंडा पुजारी लोग ठग रहे हैं, साधु बाबा लोग भी ठग रहे हैं, तमाम धर्माचार्य लोग ठग रहे हैं, पंडित पुजारी लोग ठग रहे हैं, भूत प्रेत में ठग जाते हैं, हमारी इंद्रियां ठग लेती हैं हमें। तो आंखें दिखा करके नहीं, देखो देखो ये दर्शन है, और दर्शन कराते कराते वो क्या कराने लगती हैं? कान सुन, कहते हैं अरे सुन लो थोड़ा सा, बहुत अच्छी बातें हैं। और बढ़िया जहाँ डीजे बजा तो देखते सुनते सुनते वो नाचने लगता है, कूल मटकाने लगता है। तो और कुछ, तो ये सब ठग ही तो रहे हैं। तो इतना जगना है कोई ठग ना पावे, और ठग का पता चल जाए तो उसको ऐसी हालत खराब कर दे कि ठगना बंद कर दे। ये ठग ठगते हैं और मूर्ख ठगा जाते हैं। एक बार की बात, एक किसान तो बाजार गया बैल खरीदने। किसान क्या करता है, पहले बैल खरीदते थे तो क्योंकि उसी से काम करना रहता है। बैल खरीदा तो एक बैल, पैसा उतना ना था, 13 रुपया का बैल खरीदा। सस्ता का समय था, उतना पहले बहुत महंगा था। तो एक बछड़ा बढ़िया सा बैल सुंदर खरीद के ला रहा था। तो एक ठग था पुराना, उसके 3 बच्चे रहे। सलाह किए कि बेटों ऐसा है कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, चलो मेरी साथ तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम लोग रास्ते में कुछ प्राप्त करो। तो तीनों बाप बेटे सब सलाह किए। बाप ने कहा मैं तो दूर जा नहीं पाऊँगा, मैं अभी यहीं पर हूँ, रास्ते में तुम लोग आगे बढ़ जाओ आधा किलोमीटर की दूरी में, और माल आ रहा होगा रास्ते से, बाजार से, कोई तय करना। तो आगे सबसे जो था एक लड़का ठग, किसान आ रहा था बैल ले। कहे क्यों भाई, बैल क्या भाव खरीदा, कितने का खैल खरीदा? कहें भाई अंदाजो कितने का है? तो कहें अरे ये बैल 3 रुपया से ज़्यादा का नहीं है। तो कहें नहीं ये 13 रुपया मैं लाया हूँ बैल। कहे नहीं 3 रुपया तुम ठगा गए हो यार, 3 रुपया से ज़्यादा का बैल नहीं है। 3 रुपया के हमें दे दो, अगर देना चाहो तो। बेचोगे? कहें नहीं आप तो ऐसा कह रहे हैं, हटाओ। तो कहीं चलो आगे फिर एक आधा किलोमीटर में सज्जन मिला। क्यों कहे भाई बैल बेचते हो क्या? ये बैल 3 रुपया के लिए हो, 3 रुपया तक का ये बैल हो सकता है। तो फिर चौंक हुई उसे कि ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है, तो मैं तो बहुत ठगा गया, 13 रुपया का बैल खरीदा और ये 3 रुपया का कह रहा है। आगे फिर एक ठग मिला, चलते तीर सब पीछे पीछे लगे रहे, भाई दे दीजिए, क्योंकि दलाल लोग छोड़ते नहीं हैं। तो आगे जब एक फिर मिला, कहें भैया बैल बेचोगे क्या? कहें अरे इनको कहते हैं कि दे दीजिए, देते ही नहीं है। बताइए, देखो भाई ये 13 रुपया का बैल है। कहें नहीं यार ये 3 रुपया से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तब उसको हो गया कि मैं तो बहुत ठगा गया।
कहे दे दीजिए फिर। कहे नहीं भाई, तुम लोगों की बात हम नहीं मान, जो सयाना होगा कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर कह दे कि ये 3 रुपया का है तो हम दे देंगे, चलो कोई बूढ़ा मिलेगा। तो आगे तीनों आए, जब चौथा वो बूढ़ा मिला, कहें चलो इसी से पूछ लेते हैं, और वो बाप था तीनों का। तो कहें ये बाबा जी हैं, इनसे पूछ ले। कहें क्या है बच्चा? कहें बाबा जी देखिए, ये लोग तीनों कहते हैं हम किसान हैं, बैल लिए हैं 13 रुपये का, आप कितने? कहें बच्चा ये 3 रुपया से ज़्यादा का बैल नहीं है। तो उसी शर्त पर बैल छोड़ के चला गया किसान। 2-4 दिन में पता चला कि अरे वो चारों ठग थे, और वो बूढ़ा क्या, वो तो ठगों का बाप था। तो हमारा 13 रुपया का बैल 3 रुपया में ले लिए। बहुत किसान को दुख हुआ, नाराजगी आई, और फिर क्या किया, युक्ति सूझी कि अब मुझे बदला लेना है। वेश बना करके, एक औरत का वेश बना करके, बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन करके, और गया। शाम को अंधेला होने वाला था, और एक ठग के पिछवाड़े पास में बगीचा था, वहीं जाके रोने लगा औरत की आवाज़ में। और वहीं बढ़िया सज धज करके, गहना वहना पहन करके थोड़ा सा गया वहाँ, और खूब लंबा घूंघट काढ़े था वो किसान। वो भी भेष बनाना जानता था, दांव निकालना था ना। तो बच्चे लोग सोचे कहाँ से आवाज़ आ रही, कौन बोल रहा है, ये कहाँ अंधेला हो रहा है, ये कौन औरत आ गई है। तो लड़के लोग दौड़े वो ठग से। एक गया, कहने ओहो ये तो कोई नई औरत है, इसके साथ तो मैं शादी करूँगा। शादी नहीं किए थे ठग लोग तीनों, तो कहाँ इसके साथ तो मैं शादी करूँगा, बहुत सुंदर है औरत। तो इतने में एक दूसरा पहुँच, कहे चुप रहो मैं करूँगा। तीसर का पहुँचा, कहे नहीं मैं करूँगा। इतने में बाप आ गया, कहें क्या हल्ला कर रहे हो बेटा? तो कहें पिताजी देखिए ना, ये औरत है, हम शादी करेंगे इनके साथ। ये भैया कहता है ऐसा कहते हैं, छोटकुआ कहते ऐसे हम करेंगे। कहे नहीं तुम लोग बेटा झगड़ा न करो, तुम लोग रहने दो, मैं इसके साथ शादी करूँगा, तो तुम लोग तीनों की माँ बन जाएगी। तो अब बेचारे रह गए, बाप आगे हो गया। तो कहे वो भी ठगा गया, भीतर से ठग था, तो उसके सुंदर रूप में मुहा गया। वो घूंघट काढ़े थी, वो किसान था। तो कहें चलो बेटा अब हम इसके साथ शादी करेंगे, और बेचारी पता नहीं कहाँ से आई है, भोली भटकी है, अपने घर में इसको शान से रखेंगे, तुम लोगों की माँ बन जाएगी ये। कहना अच्छा पिताजी, अब आपके सामने तो हम फेल हो गए। तो ले गए तीनों। अम्मा बनाने के चक्कर में बेटे भी उत्साहित थे, पत्नी बनाने के चक्कर में बूढ़े बाबा और ठग उत्साहित थे, और इंतजार करने लगे कि समय आए, मुहूर्त आए तो मिले जुले, शादी हो, फिर और लग जाए। रात हो गई। तो जब हुआ कि बेटा जाओ अपने अपने कमरे में सो, अब हम जाएंगे अपने कमरे में सोएंगे, नई बीबी आई है। तो क्या हुआ कि जब समय आया, तो जब बूढ़े बाबा की ठग आए, तो उनको क्या हुआ कि कपड़ा पर साड़ी ओड़ी फेंक के किसान एठ मोंगरी उन्हें पड़ी रहे, और ठग के ऊपर चढ़ बैठे। अब कहाँ है कस, बताओ 13 का बैल 3 का, अब कस के कुटाई करिन, अब बांध दिन एक रस्सी से, बताओ जहाँ जहाँ माल गाड़े हो। तो कस के कुटाई करिन, कहाँ कस के गुलगुल कई डाइन खूब, और चारों तरफ से सारा माल उखड़वा ली, वहाँ गाड़ा है, वहाँ गाड़ा है, वहाँ कहाँ है, मैं वही किसान हूँ, 13 का बैल 3 का, फिर धुनाई करे। 13 रुपया का बैल 3 रुपया में ठग लाए हो, मुझे कितना दुख हुआ है मुझे, चल बता कहाँ गाड़े हो। और खूब सारा धन जितना ठग के माल गाड़े था घर में, सब निकाल लिया, और सारा माल बांध करके और कस के बांध करके, खूब मुंह बांध करके, ठूस करके कपड़ा, और निकल गया। तो रात भर पड़ा रहा, हाथ पैर बंधे थे। बच्चे आए, कहीं देखिए अब पिताजी उठे होंगे, मम्मी से मिल आई, तो मम्मी तो गायब रहे, पिताजी बांधे रहे। कहा अरे बच्चा वो औरत नहीं थी, वो तो किसान था, हमारी हालत खराब कर दिया, सारा धन ले गया, वो तो वही जिससे बैल ठग के लाए थे, वही ठग था। कहना अच्छा। तो इतने में जब सुबह हुई और 10-11 बज गए थे, उधर से आया तो वैद्य का रूप बना करके, बैग वैग ले करके, और आला ओला टांग करके ये सब आया, दवा करवा लो, गांठ का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, कोई दवा करवा लो, किसी को तकलीफ हो तो
तो अब ताजे ताजा कस के कूटे गिरा है तो सब दर्द। तो कहाँ दौड़े तीनों बच्चे, हमारे पिताजी बहुत तकलीफ में हैं, चलिए कहीं क्या हुआ, कहीं अरे चलिए देख लीजिए, अब हमको क्या बताएं, अब बता भी नहीं सकते थे, ऐसी ऐसी हालत हुई। तो कहे चलो बच्चा चलो, मेरे पास सब दवा है। तो बहुत बढ़िया से नक्शा बनाते हुए चेहरे का आए, पकड़े, कहाँ दर्द, यहाँ दर्द होता है, अरे वैद्य जी छुइए ना, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता, जहाँ जहाँ मारे रहे वो जानता था तो वही वही छुए गए, यहाँ दर्द होता होगा ना, देखो मैं पता नाड़ी से जान लेता हूँ कहाँ कहाँ दर्द है तो पूरा टटोल के कहना ऐसा करो भाई, ये तो काफ़ी गाढ़ा मामला है और इसकी दवा मेरे पास हल्की पड़ जाएगी, थोड़ा मोड़ा चोट होता कोई तो ठीक मैं दे देता। ऐसा करो बच्चों, मैं यहीं हूँ, मेरे पास समय है, मैं अच्छा से इलाज करके जाऊँगा, आप लोग ऐसा करो, मैं पर्चा लिख देता हूँ, दवाई जाके खरीद लाओ। बिल्कुल जैसे भी होगा, पिताजी की जान बचाना है, काफ़ी तकलीफ में है। तो पर्चा लिख दिया, ऐसा लिखा है ये दवाई तो इलाहाबाद में मिलेगी, ये दवाई कानपुर में मिलेगी, ये दवाई लखनऊ में मिलेगी। तो तीनों बच्चों को दौड़ाया कि कम से कम 2 दिन ला गए आवत जात, और पर्चा बना करके दवाई को दौड़ा दिया। गए, कहीं मैं तब तक रहूँगा, आप लोग लौट के आइए, तब तक मैं और चीज़ें इनके तेल ओल मालिश करता हूँ। और जब चले गए तो अकेला बचा बुढ़ा। फिर तो रात जब बीती तब फिर रस्सी से बांध के बुढ़वा का अब कस के कुटाई, कहें 13 का बैल 3 का, 13 का बैल 3 का, कस के फिर कुटाई करी। जौन बचा कुचा धन रहा है फिर सब खोज खाज करके फिर गठरी बनाए इस किसान। अब वैद्य जी चलता भय, फिर वहाँ दूसरे तीसरे दिन आए, दवा ववा ले करके घास पात खरीद करके इधर उधर, वैद्य जी गायब, बूढ़ा कलहरत रहे। तो कहें पिताजी क्या हुआ? अरे कहें वो वैद्य नहीं है, वही किसान है, मार के हालत खराब कर दिया बेटा। तो अब कभी हम जिंदगी भरे का ठग के जितना लाए थे सब एक दिन में माल ले गया। अब ठगी का काम ठीक नहीं होता है। सब देखो कर्म का बदला हमको मिल रहा है। आज से कभी भी बेटा ठगाई मत करो। मेरी ज़िंदगी चौपट हो गई, तुम लोगों की भी चौपट हो जाएगी। तो भाई बहुत ठग लिए हम लोगों को, कब तक आखिर ठगाते रहेंगे? अगर ठग गए हो, जान गए हो, तो ऐसा सबक सिखाइए कि ठगहार की भी हालत खराब हो जाए। तो तमाम भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर के चक्कर में हमको कितना ठगा गया, बेवकूफ़ बनाया गया। कुछ नहीं है सब, तो ठगना नहीं चाहिए। हमारी इंद्रियां हमें कितना ठग ली हैं, कल्याण से, शांति से, उद्धार से, इस कितना दूर कर दी है हमको। इंद्रियां हमें बीड़ी पान तमाकू में लगा करके कितना ठग लिया। हमारे ज्ञान को, सद्गुण का तो सत्यानाश कर दी हैं, लूट ली हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये डकैत हमारा कितना नुकसान किए हैं। कब तक ठगाते रहेंगे? बाहर से ठग गए हैं, भीतर से ठग गए हैं, तो हर तरह से तो ठगाई तब बंद होगी जब हम अपने को जगा लेंगे। संत गुरुजनों के ज्ञान विचार से अपने को जगा करके, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। सदगुरु कहते हैं, हे आत्मा राम, हे घटवासी राम, तू जाग। अगर तू जग जाएगा तो ये सब बुराइयों से बच पाएगा, भागेगा नहीं तो बच नहीं सकता है। तो संत गुरुजन, जैसा कि आप श्रवण कर रहे थे संत श्री धीरज साहब जी के द्वारा, कि संत जगाते हैं, संत महापुरुष अज्ञान की नींद से जगाते हैं। अज्ञान की एक बहुत बड़ी नींद, ये जो रात को हम सोते हैं 7-8 घंटा, एक छोटी नींद है, ये मौत की बहन है। एक बड़ी नींद आती है जो सदा के लिए आदमी सो जाता है। तो छोटी मौत हमको शिक्षा देती है कि जैसे सो जाते हो तो चोर आ जाते हैं, और जग जाते हो चोर नहीं आते हैं। तो जब जग जाएंगे आप, इस छोटी सी नींद जब सोते हैं तो रात को होश रहता है, ना घर का पता रहे, न कुछ अपने धन का पता रहे, न तन का पता रहे। अब अक्सर गाँव में रात के ही तो डकैती चोरी होती थी। आज भी यही बात है शहर बाजार में जहाँ भी। तो अज्ञान की रात में हम मानुष सो रहे हैं, तो उसी समय अज्ञान की दशा में जब होते हैं, अज्ञान बस ही काम क्रोध लोभ सताते हैं, अज्ञान बस ही हम गलत कर्म करते हैं, अज्ञान बस ही गलत खाते पीते हैं,
अब ज्ञान हो जाए तो क्यों करेंगे गलत बात? ज्ञान में तो सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा काम हम करें। तो और जो जानबूझकर कर भी लेता है तो जानबूझ नर करे निढाई, कूटा जाए मुंज की नहीं। खूब उसकी कुटाई भी होती है। कौन कूटता है? अरे यही यमराज। अज्ञान ही यमराज है, हमारे बुरे कर्म ही यमराज हैं, और वही हमको कस के पश्चाताप में डुबाता है, दुख देता है, चिंता में डुबाता है। और चिंता बहुत बड़ा नुकसानदेह है। चिंता से मर जाना अच्छा है कि चिंता को मार डालना अच्छा है? चिंता से मरना ठीक नहीं है, लोग चिंता से मर जाते हैं। तो अब चिता जल जाती है, चिंता नहीं जल पाती है। चिता जलने के पहले चिंता को जला देना चाहिए, शांति मन में आ जाए, कोई निश्चिंतता पूर्वक यहां से जाना है। तो विकार सब बने रहते हैं जीवन में, अज्ञान सब बने रहते हैं और शरीर छूट जाता है, मौत आ धमकती है। मौत के आने के पहले सारे विकारों को, सारे अज्ञान को नष्ट कर डालना ही तो यहाँ की साधना, यहाँ की भजन और पूजा पाठ है। तो दुखों से मुक्त होना ही सबसे बड़ा उद्धार है, मुक्ति है, वैकुंठ है, स्वर्ग है। दुखों से, अब दुख है क्या? दुख या ज्ञान है। सबसे बड़ा जो दुख है क्या है, दुश्मन है क्या है? ये हमारा ज्ञान। यही तो हम चाहते हैं कि हमारा दुख मिट जाए बस, और चाहे कुछ हो चाहे ना हो, पर साफ दुख मिट जाए। और दुख मिट गया तो क्या पर फिर हमको भगवानी ईश्वर परमात्मा, चारों धाम, भक्ति, ज्ञान, संत कुछ ना मिले, केवल दुख मिट जाए बस। तो क्या चाहिए ही क्या फिर? दुख मिटाने के लिए भक्ति करते हैं, संत गुरु के पास जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद में दौड़ते हैं, कर्म कांड करते हैं दुख मिटाने के लिए। अब ये बात अलग है कि दुख मिटाने के चक्कर में भटक जाते हैं, लोग बहकाने वाले रहते हैं। तो हमें करना चाहिए कुछ, करने लगते हैं कुछ। वही बुढ़िया की हाल, जैसे कि कपड़ा सिल रही थी, सिलते सिलते बंद किया, थक गई, चली गई उधर पानी वानी पीने। तो फिर आई तो पाई नहीं सुई, इधर उधर देखते देखते चली गई सड़क पर खोजने। उधर से नौजवान एक आया, माता जी क्या खोजती हो, बहुत निगाहें डाल रही हो ज़मीन में, नहीं बता रही थी। माता जी बताइए ना, मैं भी सहयोग कर दूं। तो वो भी खोजने लगा, माता जी का क्या खो गया है। तो बुढ़िया ने बताया कि बेटा मेरी सुई खो गई है। तो नौजवान देखने लगा, माता जी सुई तो कहीं दिखती नहीं है, कहीं कहाँ खोई है? कहीं बेटा वो कमरे में खोई है। यहाँ क्यों खोजती हो सड़क पर? कहाँ, यहाँ नगर पालिका की बत्ती जलती है। तो नौजवान ने कहा कि पागल बुढ़िया, अरे यहाँ चाहे जितनी बत्ती, बड़े बड़े सोडियम जल हैं, जब सुई यहाँ खोई ही नहीं है तो नहीं मिलेगी। अब घर में जाकर एक छोटा सा दीपक जला लो, टार्च जला लो, सुई वहीं मिल जाएगी। तो जहां जो चीज नहीं है, ऐसे ही जहां सुख शांति नहीं, वहां चाहे जितना कर्म कांड कर दें, चाहे 1 बोरा तिल जलावें, चाहे 10 बोरा काजू किशमिश जला दें, जब वहां सुख नहीं है तो वहां कैसे धुआं करने से मिलेगा? यज्ञ चाहे 1 ठो नहीं और 10-20 ठो कर डालें, घर बेच डालें, सुख नहीं मिलेगा। वहां तो और दुख मिलेगा। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। और जहां है वहां तिल बोरा भर, 4 बोरा नहीं जलाने की, 1 दीपक जला दे तो प्रकाश हो जाएगा, उसी में अपना पा लीजिए। देखो संत गुरुजन आ जाए तो 1 दीपक ही जला दे बहुत है, वहां बहुत धुआं धक्कड़ करे क्या जरूरत है भाई? 50 दीपक जलाओ और उसमें बुलाओ दुनिया भर की लकड़ी उकड़ी घास फूस जलाओ, धुआं धक्कड़ करो, तब यज्ञ होगा। अब बको तमाम। इस संत गुरुजनों का ज्ञान जो बक रहे हैं उसी को समझ लें, सोच लें, एक कान के द्वारा जाए भीतर और टिक जाए यहीं, उसी ज्ञान को देखते पढ़ते रहो, जीवन जीते रहो, खाते पीते, बाल बच्चों में, घर गृहस्थी में शान से प्रेम से जियो, सारा जीवन स्वर्ग में हो जाएगा। तो अलग से कुछ कहने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जगने की जरूरत है, तो हम जगें और जीवन को समझें, और जो हमको ठगते हैं उससे भी हम
तभी बच पाएंगे जब जगे रहेंगे। ज्ञान है अपने पास तो बच जाएंगे, नहीं तो ठग जाएंगे। तो सबको जागने की जरूरत है और जग करके जीवन को सुंदर बनाएं और संसार के तमाम अवरोधों से अपनी नौका को, गाड़ी को आगे बढ़ाएं। इसी में जीवन सफल होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।